राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी के पर्व से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। शांत, ठंडी, मंद वायु कटु शीत का स्थान ले लेती हैं तथा सबको नव प्राण एवं उत्साह से स्पर्श करती हैं। पत्रपटल तथा पुष्प खिल उठते हैं। यह विद्यार्थियों का भी दिन होता है। बसंत ऋतु तथा पंचमी का अर्थ है शुक्ल पक्ष का 5वां दिन। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह पर्व जनवरी या फरवरी तथा हिंदू तिथि के अनुसार माघ के महीने में मनाया जाता है। बसंत को ऋतुओं का राजा अर्थात सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना गया है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। आकाश स्वच्छ है, वायु सुहावनी है, अग्नि रुचिकर है तो जल पीयूष के समान सुखदाता और धरती उसका तो कहना ही क्या, वह तो मानो साकार सौंदर्य का दर्शन कराने वाली प्रतीत होती है। ठंड से ठिठुरे विहंग अब उड़ने का बहाना ढूंढते हैं तो किसान लहलहाती जौ की बलियों और सरसों के फूलों को देखकर नहीं अघाते। धनी जहां प्रकृति के नव सौंदर्य को देखने की लालसा प्रकट करने लगते हैं तो वहीं निर्धन शिशिर की प्रताड़ना से मुक्त होने पर सुख की अनुभूति करने लगते हैं। सच, प्रकृति तो मानो उन्मादी हो जाती है। श्रावण की पनपी हरियाली शरद के बाद हेमंत और शिशिर में वृद्धा के समान हो जाती है। तब बसंत उसका सौंदर्य लौटा देता है। नव गात, नव पल्लव, नव कुसुम के साथ नव गंध का उपहार देकर विलक्षण बना देती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वाग देवी को 4 भुजा युक्त एवं आभूषणों से सुसज्जित दर्शाया गया है। स्कंद पुराण में सरस्वती जटा जुट युक्त अर्ध चंद्र मस्तक पर धारण किए कमलासन पर सुशोभित नील ग्रीवा वाली एवं 3 नेत्रों वाली कही गई हैं। रूप मंडन में वाग देवी का शांत, सौम्य एवं शास्त्रोक्त वर्णन मिलता है। संपूर्ण संस्कृत की देवी के रूप में दूध के समान श्वेत रंग वाली सरस्वती के रूप को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसी दिन श्री अर्थात विद्या की अधिष्ठात्री देवी महासरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है। सरस्वती माँ ने अपने चातुर्य से देवों को राक्षस राज कुंभकर्ण से कैसे बचाया, इसकी एक मनोरम कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में आती है। कहते हैं कि देवी वर प्राप्त करने के लिए कुंभकर्ण ने 10,000 वर्षों तक गोवर्ण में घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा वर देने को तैयार हुए तो देवों ने कहा कि यह राक्षस पहले से ही है, वर पाने के बाद तो और भी उन्मत्त हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती का स्मरण किया। माँ सरस्वती राक्षस की जीभ पर सवार हुई। माँ सरस्वती के प्रभाव से कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से कहा, स्वप्न वर्षा ब्यान के देव देव ममस्पिनम, अर्थात मैं कई वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वाग देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूपा, कामधेनु तथा समस्त देवों की प्रतिनिधि है। यही विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी है। अमित तेजस्विनी एवं अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा आराधना के लिए माघ मास की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। बसंत पंचमी को इनका आविर्भाव दिवस भी मनाया जाता है। माँ सरस्वती विद्या एवं ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। कहती हैं कि जिनकी जिह्वा पर माँ सरस्वती का वास होता है वे अत्यंत ही विद्वान एवं कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। जिन पर माँ सरस्वती की कृपा होती है वे ज्ञानी और विद्या के धनी होते हैं। बसंत पंचमी को सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत ही शुभ मुहूर्त माना गया है। मुख्यतः
विद्यारंभ, नवीन विद्या प्राप्ति एवं गृह प्रवेश के लिए बसंत पंचमी को पुराणों में भी अत्यंत श्रेयस्कर माना गया है। बसंत पंचमी को अत्यंत शुभ मुहूर्त मानने के पीछे अनेक कारण हैं। यह पर्व अधिकतर माघ मास में पड़ता है। माघ मास का भी धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इस माह में पवित्र तीर्थों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। दूसरे, इस समय सूर्यदेव भी उत्तरायण होते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवताओं का एक अहोरात्र अर्थात दिन रात मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है। अर्थात उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। चूंकि बसंत पंचमी का पर्व इतने शुभ समय में पड़ता है, अतः इस पर्व का स्वतः ही आध्यात्मिक, धार्मिक, वैदिक आदि सभी दृष्टियों से अति विशिष्ट महत्व परिलक्षित होता है। माँ सरस्वती का जैसा शुभ श्वेत धवल रूप वेदों में वर्णित किया गया है, वह इस प्रकार है। या कुंदेनु तुषार हार धबला, इस तरह से इसका वर्णन हमारे वेदों में मिलता है, जिसका अर्थ है देवी सरस्वती शीतल चंद्रमा की किरणों से गिरती हुई ओस की बूंदों के श्वेत हार से सुसज्जित, शुभ वस्त्रों से आवृत, हाथों में वीणा धारण किए हुए वर मुद्रा में अति श्वेत कमल रूपी आसन पर विराजमान है। शारदा देवी ब्रह्मा, शंकर, अच्युत आदि देवताओं द्वारा भी सदा ही वंदनीय है। ऐसी देवी सरस्वती हमारी बुद्धि की जड़ता को नष्ट करके हमें तीक्ष्ण बुद्धि एवं कुशाग्र मेधा से युक्त करें। सरस्वती देवी के इसी रूप एवं सौंदर्य का एक प्रसंग मत्स्य पुराण में भी आया है, जो लोक पूजित पितामह ब्रह्मा के चतुर्मुख होने का कारण भी दर्शाता है। जब ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री जी का ध्यान करके तप प्रारंभ किया, उस समय उनका निष्पाप शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई। वहीं सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती हैं। इस प्रकार अपने शरीर से उत्पन्न सावित्री को देखकर ब्रह्मा जी मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा सौंदर्यशाली रूप है, कैसा मनोहर रूप है। तदंतर सुंदरी सावित्री ने ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। इसी सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में एक नूतन मुख प्रकट हो गया। पुनः विस्मय युक्त एवं फड़कते हुए ओठों वाला तीसरा मुख पीछे की ओर उद्भूत हुआ तथा उनके बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित एक मुख का आविर्भाव हुआ। अतः स्पष्ट है कि ऐसी शुभ, पवित्र तथा सौंदर्यशाली देवी अति धवल रूप सरस्वती देवी की उपासना भी तभी पूर्णतः फलीभूत हो सकती है जब उसके लिए स्वयं ईश्वर तथा प्रकृति ऐसा पवित्र एवं शांत वातावरण निर्मित करे। जबकि हम अपने मन को पूर्णतया निर्मल एवं शांत बनाकर पूर्ण रूपेण देवी की उपासना में लीन कर दे एवं नैसर्गिक पवित्र वातावरण में रहकर मन, वचन एवं कर्म से पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति से शारदा देवी की उपासना करें एवं उनकी कृपा दृष्टि के पूर्ण अधिकारी बन जाएं। सरस्वती व्रत का विधान और फल। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन और व्रत करने से वाणी मधुर होती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, प्राणियों को सौभाग्य प्राप्त होता है, विद्या में कुशलता प्राप्त होती है, पति पत्नी और बंधुजनों का कभी वियोग नहीं होता है तथा दीर्घायु एवं निरोगता प्राप्त होती है। इस दिन भक्ति पूर्वक ब्राह्मण के द्वारा स्वास्तिक वाचन कराकर गंध, अक्षत, श्वेत पुष्पमाला, श्वेत वस्त्रादि उपचारों से बीड़ा, अक्षमाला, कमंडल तथा पुस्तक धारण की हुई सभी अलंकारों से अलंकृत भगवती गायत्री का पूजन करते हैं। पूजन कर मौन होकर भोजन करना चाहिए। यदि हो तो अपने गुरुदेव को वस्त्र, धन, धान्य और माला आदि से पूजन करें। इसी विधि से जो भी सरस्वती माँ का पूजन करता है वह विद्वान,
धनी और मधुर वाणी से युक्त हो जाता है। भगवती सरस्वती की कृपा से उसे महर्षि वेदव्यास के समान ज्ञान प्राप्त हो जाता है। स्त्रियां यदि इस प्रकार सरस्वती पूजन करती हैं तो उनका अपने पति से भी कभी वियोग नहीं होता। चूंकि बसंत पंचमी बसंत ऋतु के प्रादुर्भाव की तिथि है, अर्थात इसी दिन ऋतुराज बसंत का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ था। साथ ही इसी दिन काम के देवता आनंग का भी आविर्भाव हुआ था। यानी कि इस दिन संपूर्ण प्रकृति में एक मादक उल्लास एवं आनंद की सृष्टि हुई थी। वह मादक उल्लास एवं आनंद की अनुभूति अब भी ज्यों की त्यों है और बसंत पंचमी के दिन यह फूट पड़ती है। पीला रंग परिपक्वता का भी प्रतीक है। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी के दिन मथुरा में दुर्वासा ऋषि के मंदिर पर मेला का आयोजन होता है। सभी मंदिरों में उत्सव एवं भगवान के विशेष श्रृंगार भी होते हैं। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में बसंती कक्ष खुलता है। शाह जी के मंदिर का बसंती कमरा भी बहुत प्रसिद्ध है। मंदिरों में बसंती भोग रखे जाते हैं। शाह जी का मंदिर, वृंदावन, मथुरा सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश के साथ ही रतिकाम महोत्सव आरंभ हो जाता है। बसंत के इस मौसम पर ग्रहों में सर्वाधिक विद्वान शुक्र का प्रभाव रहता है। शुक्र भी काम और सौंदर्य के कारक हैं, इसीलिए रति काम महोत्सव की यह अवधि कामोद्दीपक होती है। जन्म कुंडली का पंचम भाव विद्या का नैसर्गिक भाव है। इसी भाव की ग्रह स्थितियों पर व्यक्ति का अध्ययन भी निर्भर करता है। यह भाव दूषित या पापाक्रांत हो तो व्यक्ति की शिक्षा अधूरी रह जाती है। इस भाव से प्रभावित लोग माँ सरस्वती के प्राकट्य पर्व माघ शुक्ल पंचमी अर्थात बसंत पंचमी पर उनकी पूजा अर्चना कर इच्छित कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए माता का ध्यान कर पढ़ाई करें, उसके बाद गणेश नमन और फिर मंत्र जाप करें। इसके अलावा हर राशि के छात्र अपनी राशि के शुभ पुष्पों से माँ महासरस्वती की साधना कर सकते हैं। मेष और वृश्चिक राशि के छात्र लाल पुष्प विशेषता गुड़हल, लाल कनेर, लाल गेंदे आदि से आराधना करके लाभ उठाएं। वृष और तुला राशि वाले श्वेत पुष्पों तथा मिथुन और कन्या राशि वाले छात्र कमल पुष्पों से आराधना कर सकते हैं। कर्क राशि वाले श्वेत कमल या अन्य श्वेत पुष्प से, जबकि सिंह राशि के लोग जवा कुसुम जिसे हम लाल गुड़हल कहते हैं से आराधना करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धनु और मीन के लोग पीले पुष्प और मकर और कुंभ राशि के लोग नीले पुष्पों से मां सरस्वती की आराधना कर सकते हैं। बसंत पंचमी का उत्सव इस वर्ष 2 फरवरी को प्रातः 9:14 पर प्रारंभ होगा और 3 फरवरी को प्रातः 6:52 पर इसका समापन होगा। तो इसलिए बसंत पंचमी का पर्व इस वर्ष 2 फरवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातः 7:08 से और दोपहर के 12:34 तक रहेगा। यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो पहले ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद माता सरस्वती के इस मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्ये नमः का जाप करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से जन्म कुंडली के लग्न, पंचम एवं नवम भाव के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इन तीनों भावों पर श्री महाकाली, श्री महासरस्वती और श्री महालक्ष्मी का आधिपत्य माना जाता है। माँ सरस्वती की कृपा से ही विद्या, बुद्धि, वाणी और ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवी कृपा से ही कवि कालिदास ने यश और ख्याति अर्जित की थी। वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शौनक और व्यास जैसे महान ऋषि देवी साधना से ही कृतार्थ हुए थे। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।